हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 24 होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो उसके आगे का जो प्रॉब्लम्स है उस टाइप के प्रॉब्लम्स अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ इजी जो प्रॉब्लम्स है दैट इज कह सकते हैं आपकी वार्म अप टाइप प्रॉब्लम्स है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस करें। तो उन सारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस जो है वो ऐसे करें कि जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहे हैं उसको आप पॉज करें और उसके बाद आप टाइमिंग सेट करें कि आप 2 मिनट्स के अंदर अगर इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंसेप्ट अभी तक हमारा वीडियो के थ्रू आप सीखे हैं वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को फिर से एक बार रिकॉल करके देखते जाएं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वार्म अप टाइप प्रॉब्लम, उसको देखिएगा। ओके, तो आज का जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है वार्म अप टाइप प्रॉब्लम का कि द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इसका मतलब कि जो 14th टर्म है एक एपी का वो 8th टर्म का ट्वाइस है। ये क्वेश्चंस में कह रहा है। तो पहले क्यों ना हम लोग जितना क्वेश्चंस पढ़े उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि A14 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 8 टर्म्स। और हम लोग जानते हैं कि 14 टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 13D इक्वल्स टू 2 इंटू और यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस 7D। ओके, तो हम लोग यहाँ से अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं A प्लस 13D इक्वल्स टू 2A प्लस 14D। अगर हम लोग सबको अगर उस साइड ले जाएं तो क्या चीज आएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ओके, तो अगर हम उस साइड ले जाएं तो लिख सकते हैं कि 2A माइनस A दैट इज A प्लस और ये हमारा क्या है 14 माइनस 13D इक्वल्स टू D आएगा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब A प्लस डी का जो मेरा वैल्यू आया है दैट इज 0 है। ओके, अच्छा यहाँ से आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि A प्लस डी अगर हम बोले तो A प्लस डी का मतलब है कि सेकेंड टर्म इस AP का क्या होगा 0 होगा। भले क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया हो, इन सपोज अगर पूछ देता कि फाइंड दोज टर्म्स एट विच वैल्यू ऑफ द टर्म विल बी 0 तो हमारा आंसर होता है सेकेंड टर्म। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देखें एक रिलेशन कि A प्लस डी इक्वल्स टू 0 है। और क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एंड अगर इफ इट्स 6 टर्म इज माइनस 8 तो इसका मतलब कि A6 इज इक्वल्स टू माइनस 8 है। तो A6 को हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस 5D इज इक्वल्स टू माइनस 8। यहाँ से अगर हम लोग रिलेशन से अगर करें तो ऐसे भी लिख सकते, देखिएगा कि A प्लस डी बराबर अगर 0 है तो A इज इक्वल्स टू या तो आप माइनस डी लिख सकते हैं या फिर आप डी इक्वल्स टू माइनस ए लिख सकते हैं। तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो सपोज ए इक्वल्स टू अगर हम माइनस डी लिखें तो इसका मतलब माइनस डी और यह है आपका 5D इक्वल्स टू माइनस 8। तो यहाँ से आएगा 4D इक्वल्स टू माइनस 8। तो हम कह सकते हैं कि हमारे डी का वैल्यू क्या आ चुका है -2। ओके, और अगर मेरा d का वैल्यू -2 होगा तो हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू हमारा क्या होगा 2 होगा। ओके, तब हम लोगों को फर्स्ट टर्म भी पता चल गया है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। ओके, तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो इस क्वेश्चंस को अब हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी से। तो यहाँ पे हम लोग को a भी पता है d भी पता है और नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 20 गिवन है। तो हम लोग या तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, या फिर हम लोग ऐसे सोचें कि क्यों ना हम लोग डायरेक्ट 20 टर्म्स दैट इज यानी कि लास्ट टर्म को हम लोग कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो आप चाहे तो 2a प्लस m माइनस 1d से भी सोच सकते हैं या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम लोग क्यों ना n/2 इंटू a प्लस l लगा लें। ठीक है, तो n/2 n का वैल्यू मेरा 20/2 दैट इज 10। ओके, इंटू और फर्स्ट टर्म का वैल्यू दैट इज 2 आया था और l, तो l हमारा कौन सा होगा दैट इज 20th टर्म्स। तो 20th टर्म्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 19d
और ए का वैल्यू मेरा क्या है 2 प्लस 19 इंटू -2, यहाँ से मेरा वैल्यू आएगा -36। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -36। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे -34, ये हमारा वैल्यू आएगा 340। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स वो हमारा -340 होगा। ओके, तो ये हमारा आज का फर्स्ट वार्म अप टाइप प्रॉब्लम है। इसी प्रकार का भी हम लोग वार्म अप प्रॉब्लम करेंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा वार्म अप टाइप का। क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 है। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि A4 प्लस A8 जो है वो आपका गिवन है, दैट इज 24। ओके, द सम ऑफ इट्स फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म इज इक्वल टू 24। यहाँ से मेरा एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म्स को हम लोग लिखते हैं a प्लस 3d। ओके, और एट टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d। ये आपका 24 की इक्वल है। यहाँ से हम लोग a को अगर एक साथ रख लें तो 2a प्लस, और ये हम लोग लिख सकते हैं 60 बराबर 24। अगर हम लोग 2 कॉमन लें तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 24, और ये हमारा वैल्यू क्या होगा a प्लस 3d बराबर कितना है 12। ओके, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आया। अगर हम लोग सेकंड रिलेशन की तरफ चले तो क्या बोला क्वेश्चन में कि द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म इज 44। इसका मतलब कि a6 प्लस a8 सॉरी a10 इक्वल्स टू 44। तो a6 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस, और यहाँ से लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। फिर हम लोग जब a को साथ रखेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 2a प्लस, यहाँ से हमारा वैल्यू होगा 14d इक्वल्स टू 44। तो 2 अगर हम लोग बाहर निकालें तो ये आएगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 44। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर हम लोग फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान चलिए कि हम सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस कर लें, तो इसका मतलब a प्लस 3d इक्वल्स टू 12। तो ये साइन बदल जाता है, आपको पता होना चाहिए माइनस के दौरान ये साइन चेंज होगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। अच्छा, किसी बच्चा को अगर ये कंफ्यूजन है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्यों माइनस करते हैं, या फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्यों माइनस करते हैं, या कभी ऐड करते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो जनरली माइनस इसलिए किया जाता है, एक मिनट आप सुन लें, कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है, जिसका मतलब होता है कि आपका जो इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल्स हैं जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो उसी दोनों वैल्यूज को हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। तो 2 वेरिएबल्स है और 2 इक्वेशंस है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक इक्वेशन में, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में। इसीलिए हम लोग किसी भी इक्वेशन में माइनस करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 9th में भी बता दिया गया होगा, और वैसे क्लास 10th में जब हमारा लेक्चर आएगा तो आप वहाँ से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस होगा तो ये हमारा आएगा 4d, और यहाँ से अगर हम लिखें तो आएगा 0 और ये आएगा 1। तो हम लोग अगर देखें तो मेरा वैल्यू क्या रहा है, देखिएगा 7 4। इट मीन्स डी का जो वैल्यू है 2 5, इसका मतलब 5/2। तो आप देख रहे होंगे कि डी का हमारा वैल्यू क्या है 5/2। ओके, अच्छा, और अब हम लोग को अगर ये फाइंड आउट पहले कर ले, क्योंकि हम लोग को पूछा क्या गया था कि देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, तो डी का मेरा वैल्यू एक बार आ चुका है। एक बार आंसर अगर मिला ले कि हमारा कहीं मिस्टेक है क्या। यस, मेरे को लग रहा था कि मिस्टेक इसलिए है क्योंकि डी का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वो मेरा इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, और यहाँ पे मेरा इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को ऐसा डॉट हो रहा था कि ये जो क्वेश्चन है उसमें कहीं तो मिस्टेक है। तो आप ध्यान से अगर देखिए यहाँ पे तो a4 की जगह पे तो अपन सही लिखे a प्लस 3d, और a8 की जगह पे अपन लिख लिए a प्लस 3d, जो कि गलत है। तो a8 की
जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, a प्लस 7d, ठीक है। तो इसको हम लोग 7d लिखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन चेंज होगा, देखिएगा यहाँ से 2a और यहाँ से आ जाएगा आपका 10d, ओके। 10d इक्वल्स टू 24, तो यहाँ से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा a प्लस 5d, ओके। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख ले, बाद बाकी सब कुछ सेम होगा। जहाँ पे 3d था वहाँ पे हमने मेरा क्या हो जाएगा, और ये हमारा सही है। तो बस अंतर यहाँ पे है कि इसको हम लोग क्या कर लें, दैट इज 5d। तो यहाँ से हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 2d। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d का वैल्यू दैट इज 5, ओके। तो हमारा d का वैल्यू आ चुका है 5, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था। तो d इक्वल्स टू जब हमारा 5 आ गया है तो हम लोग आसानी से जो है पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, तो हम लोगों का a का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। तो मान चलिए कि पुट हम कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का जो हमारा वैल्यू है दैट इज माइनस 13 है, ओके। इसको भी एक बार चेक कर लें, ओके। तो ये मेरा सही है, ठीक है। वैसे बार बार तो मिस्टेक नहीं होता, एक बार जो है कभी बाई चांस मिस्टेक होता है, ठीक है। तो अब मेरा a का वैल्यू आ चुका है और d का वैल्यू आ चुका है, तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए वही चीज, दो मेथड्स हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से आप यूज करें, चाहे फिर आप n/2 इंटू a प्लस l से लगाएं। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो हम n/2 इंटू a प्लस l हम यूज करते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम लोग को शॉर्टकट टू हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिखे डायरेक्ट कि n/2 इंटू a प्लस एल निकालना है, और चूंकि कितने टर्म्स का, तो 10 टर्म्स का, तो n का वैल्यू मेरा क्या होगा, दैट इज 10, ओके। तो 10/2, ओके। और l a का मतलब तो फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का मेरा वैल्यू क्या है, आप लिख सकते हैं -13 प्लस, और l का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, आप सोचिए, तो 10th टर्म जो होगा वो इसका लास्ट टर्म होगा, और 10th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d से। तो a प्लस 9d, ओके, d, d का वैल्यू हमारा आ चुका था दैट इज 5। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये और ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 5, ठीक है, इनटू, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आएगा 45, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 5 जा 25 दैट इज 2 एंड कैरी 1, सो 5 4 जा 20 एंड 20 प्लस 2 दैट इज 22। तो ये हमारा फर्स्ट 10 टर्म्स का सम जो होगा वो दैट इज 225 होगा, ओके। एक बार चेक कर ले इसका भी आंसर, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक फिर से हो गया है कि a इक्वल्स टू मेरा -13 है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म की जगह पे हम लोग -13 लिखें, और यहाँ पे जो l होगा उसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 9d, और चूंकि a का वैल्यू तो -13 है इसलिए इसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे, दैट इज माइनस के साथ आएगा, ओके। ये प्लस जो है वो यहाँ प्लस नहीं होगा, वो माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से अब हम लोग कैलकुलेट अगर थोड़ा सा करें तो यहाँ से वैल्यू आएगा 5 इंटू, और ये -13 और ये -13 दैट इज -26, ओके, प्लस ये 45, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं, इसमें से जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना है, दैट इज 19। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा वैल्यू कितना है, 95, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ओके। तो ये हमारा सेकंड वार्म अप प्रॉब्लम था। थर्ड वार्म अप प्रॉब्लम देखिएगा, तो ये हमारा थर्ड वार्म अप प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ओके। तो आपको क्या चीज गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स का वैल्यू 1505 है, और उसका फर्स्ट टर्म भी आपको गिवन है। तो इससे हम लोगों को बेनिफिट क्या हो रहा है, तो चूंकि नंबर ऑफ 14 टर्म्स का सम भी गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो इसकी मदद से हम लोग डी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को जो क्वेश्चंस में पूछा है कि 25 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए, तो हम लोगों को डी की जरूरत है। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को ऐसे बनाएंगे, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स जिसका वैल्यू है 1505, हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिएगा कि S14 इज इक्वल्स टू, ओके,
गिवन दैट इज 1505, तो यहाँ से 14/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, चूंकि n का वैल्यू 14 माइनस 1 दैट इज 13 इंटू d, और यहाँ पे आएगा 5। ओके, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड दें और यहाँ से अगर डिवाइड दें तो 7 2 ज़ा 14, 1 and 0, सो 7 1 ज़ा 7 and 3 5, दैट इज 7 5 ज़ा 35। ओके, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ रहा है 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 205, और हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है दैट इज 10, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20 प्लस 13 इंटू डी इक्वल्स टू 215। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 13d इक्वल्स टू 215 माइनस 20, सो इट विल बी 50 and this is 1, so we take common from 2, so 11 minus 2 that is 9, okay, and this will be 1, so 13d is equals to 195 and d is equals to 195 upon 13, okay, 13 1 ja 13 and remainder will be 6 and 5, so 13 5 is a 65, okay, so d is equals to 50, okay. So we can find the value of 25th term. So we can write 25th term is equals to a plus 24d. Okay. So the value of a is 10. So we write 10 in place of a and 24d. So we write 24 into 15. Okay. 10 plus 15 4 is 60. So we can write 0 here. And remainder will be 6, okay, rest and carry you can say. So 15 to the 30, 30 plus 6 that is 36, 36 plus 10 that is 370, okay, 370, okay. This is the answer of this question. Okay, now the next warm up type problem. देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस जो है हम लोग कर चुके हैं, तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखे थे कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग दो मेथड्स के से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि इन एन एपी ऑफ 15 टर्म्स, इसका मतलब है कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना 50। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। इसका मतलब कि फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो आपका गिवन है दैट इज 210। ओके, अच्छा, और आगे क्या कह रहा है कि एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स दैट इज 2565। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एपी या फिर फाइंड द एपी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, देखिएगा थोड़ा, कि मान चलिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा एपी में वो दैट इज 50 है। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दैट इज 50। ओके, तो हम लोगों को 10 टर्म्स का जो सम है वो हम लोगों को गिवन है। अच्छा, और उसके बाद हम लोगों को यानी कि आगे जो कह रहा है कि सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565। इसका मतलब वो जो काउंटिंग जब हम लोग करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो हम लोगों को दैट इज गिवन है। ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों को पहली बात कि सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है, और सेकंड बात जो कह रहा है वो 36 टर्म से 50 टर्म्स का सम, यानी कि वो क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है लैंग्वेज कि द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोगों को ऐसा सोचे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर हम लोग S50 में से अगर हम लोग S35 को माइनस करें, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स को माइनस करें तो क्या हमारा यही चीज आएगा? इस बात को एक बार खुद से सोचें कि क्या इतना में से अगर इतना को हम लोग माइनस कर दे तो इतना आएगा क्या? यस। तो हम लोग इसको ऐसे अगर लिखे सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 35
टर्म्स, तो वो हमारा क्या देगा, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स देगा, हाँ या ना। तो जिसका वैल्यू गिवन है दैट इज, यहाँ से लिख सकते हैं 2565। ये बात अगर किसी को समझने में तकलीफ है तो खुद से एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप खुद से इस चीज को सोचें। ओके, अब हमारा S50 माइनस S35 इक्वल टू 2565। अब हम लोग इसमें तो पता है कि ये हमारा क्या, सम ऑफ 50 टर्म्स। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 50, देखिएगा 50 अपॉन 2, एंड इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2a प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 29 इंटू डी। और यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा देखें कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 35/2 इंटू 2a प्लस, ओके, यहाँ से आएगा आपका 34d, ओके, इसको 2565। ओके, तो यहाँ से आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि आप 5 कॉमन अगर ले ले सपोज, ठीक है, तो 5 कॉमन लेने से बेनिफिट क्या होगा, 5 से अगर हम लोग यहाँ पे भी डिवाइड दें और यहाँ पे भी डिवाइड दें, दैट इज सपोज 1/5 से अगर हम लोग कॉमन लें तो 5 दैट इज 10/2, तो ये हमारा टर्म बनेगा 2a प्लस, और यहाँ पे आएगा 49 इंटू डी, ओके, और यहाँ से क्या बनेगा 35/5 दैट इज 7, तो यहाँ लिख सकते हैं 7/2, ओके, ये माइनस का साइन होगा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस 34 इंटू डी, ओके, इसको 2565, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अब ऐसा भी सोच सकते हैं क्या कि जब हम लोग 1/5 कॉमन लिए थे, ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है, तो इस 5 को अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा वैल्यू और ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि बच्चा कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है, मतलब इस क्वेश्चन को और कैसे टफ बनाया जा सकता है, मतलब बच्चा के मिस्टेक से, ठीक है। तो अगर 1/5 कोई सपोज कॉमन ले रहा है तो इसका मतलब मेरा जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमको फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ एक सुटेबल चीज सोचे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखिएगा, अगर हम लोग 1/5 कॉमन ना लेकर के, ठीक है, अगर हम लोग तो देखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप था, अगर वैसा कोई सोच रहा है तो वो और क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बना रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सोचे थे कि 50/2 है तो डिवाइड देंगे तो आराम से मेरा कट जाएगा, और यहाँ पे तो चूंकि अगर नहीं कटेगा तो क्या करें, तो आपको ये दिख रहा होगा कि 2a प्लस 34d है, इसका मतलब इस दोनों में मेरा क्या है, कॉमन है, और जैसे ही हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट होगा। तो ये चीज क्वेश्चंस बनाने वाले को पता है कि आपको इसमें से 2 अगर कॉमन ले तो क्वेश्चन आसान होगा, अदरवाइज दूसरा चीज अगर आप इसमें कर रहे हैं तो प्रॉब्लम टफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखे 25 इंटू 2a प्लस 49d, और यहाँ से मेरा क्या आएगा, डायरेक्ट अगर हम लिखे 35/2 इंटू 2, और यहाँ से लिख सकते हैं 2 जैसे कॉमन लेंगे तो ये बनेगा a प्लस 13d इक्वल्स टू 2565, यस और नो। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25, ओके, और इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 25 इंटू 2 दैट इज डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करें 50a और प्लस 25 को अगर हम लोग 50 से अगर पहले मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा, 25 5 दैट इज 125, ओके, और चूंकि इसमें 49 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लें डायरेक्ट, ऐसे 25 9 दैट इज 225, ओके, दैट इज 5, और कैरी हमारा कितना होगा 22 का, तो 25 4 होगा 100, 100 प्लस 22 दैट इज 122, ये आया आपका 1225, आया ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1225, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पे डी है तो डी की जगह डी, और आगे बढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, माइनस, और ये 2 कट जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा 35a, ओके,
और इसको मल्टीप्लाई करने से फिर हमारा एक बड़ा सा वैल्यू होगा, तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिएगा 35 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 17 से, ध्यान से देखिएगा, तो 17 पंचे होता है 85, यानी कि 8 बचेगा, और 17 तिया होता है कितना, 17 दूनी 24, 17 तिया 51, 51 और 8 कितना होगा, दैट इज 595। इसी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 595, और डी जो किसके बराबर है, 2565 के बराबर है। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 50A और ये है क्या, 35A, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ से माइनस करने से क्या होगा, तो मेरा बनेगा 15A। ओके, और ये आपका 1225D, और ये आपका 595D, तो माइनस कीजिए। 1225 में से जब आप माइनस कीजिएगा 595, तो आपका वैल्यू आएगा 0। 12 में से 9 जाएगा तो दैट इज 3, और ये आपका बनेगा 1, तो कैरी लेंगे, 11 में से 5 जाएगा तो 630। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज प्लस में आएगा, तो 630 D इक्वल्स टू 2565। ओके, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा। अब चूंकि राइट साइड में तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा सा वैल्यू है कि नहीं, तो हम लोग अगर 15A अगर कॉमन ले 15, तो आप देखिए इसमें डिवाइड दे करके आ रहा है क्या, यस, इसमें अभी आप चेक कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सही आ जाना चाहिए। तो 15 अगर हम लोग कॉमन लें तो A प्लस 15 4 जो होता है 60, 3 बचेगा 0, इसमें 50 2 जा 30, तो यहाँ पे आ गया ये वैल्यू, और इसमें जब हम लोग डिवाइड देंगे 15 से तो क्या आएगा, 15 1 जा 50, 10 6, इसका मतलब 106 बच रहा है, तो 15 6 जा 90 और 15 7 जा 105, तो इसका मतलब 15 7 जा 105, तो कैरी 1 बचेगा, 15 आएगा, इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 171। ओके, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, अच्छा ये जो किए थे वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे, डायरेक्ट हम यहाँ से 15 कॉमन लिया और 15 से इसको डिवाइड दे रहे हैं, तब जाके ये हमारा वैल्यू आया है। अब हम लोग इसको A प्लस 42 बराबर लिख सकते हैं 171, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो चूंकि एक रिलेशन तो मेरा यहाँ से आया और दूसरा रिलेशन हमारा गिवन है, मतलब 10 टर्म्स का सम जो है वो आपका गिवन है, दैट इज 210, तो हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 10/2 इंटू, ओके, और 2A प्लस n-1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10/2 इंटू A प्लस L, और L की जगह में चूंकि बोल रहा है कि 10 टर्म्स है, इसीलिए लिखेंगे A प्लस 9D, यस और नो, जो कि बराबर है 210 का, यहाँ लिखेंगे 5, तो यहाँ से आप देखिए A प्लस ए दैट इज 2A को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वैल्यू है 10A प्लस, और 9 5 जो दैट इज 45, D बराबर 210। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है 10, ओके, और ये हमारा क्या है A, तो आप एक बार चेक कर ले हमारा इक्वेशन दोनों सही है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सही है हमारा इक्वेशन, तो हम लोग चाहे तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर सपोज अगर आपको मन है तो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो 10 45 और 2 10 है, तो 5 अगर हम लोग कॉमन लें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं 2A प्लस, और ये आएगा 9 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ से आएगा 5 4 20 1 और 0, इसका मतलब 2, ये हमारा हो गया क्या चीज, सेकेंड इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, A प्लस 42D, A प्लस 42D इक्वल्स टू 171। तो अगर हम लोग इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट में से माइनस करते तो ये हमारा साइन ऐसे होगा। ओके, तो इसको हम लोग अच्छा, फिर हम लोग को अगर माइनस करना है तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले पहले, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 84, यहाँ पे आएगा 2A, और ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 171, हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 इट मीन्स 342, सही है क्या, एक बार चेक कर ले, 2, ओके, 7 2 जा 14 4 1 2, ओके, इसका मतलब ये हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 342, ध्यान से। तो अब ये चूंकि कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये माइनस है और यहाँ प्लस है, और ये हमारा 84 है और ये हमारा क्या है माइनस में है, तो अगर हम लोग माइनस करें तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिएगा 75, और ये आएगा आपका D इक्वल्स टू, और यहाँ पे आएगा आपका 300। ओके,
यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि d का मेरा वैल्यू क्या आएगा 4। अब जैसे ही मेरा d का वैल्यू आ चुका है तो आप फर्स्ट इक्वेशन में चाहे फिर आप सेकंड इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करें, उससे हम a का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं और उसके बाद हम लोगों को AP भी मिल जाएगा। ओके, तो देखिएगा अगर हम लोग किसी भी इक्वेशंस में जो छोटा सा इक्वेशन है उसी में अगर हम लोग लिखें तो चूंकि 2a + 9d, देखिएगा यहाँ पे 2a + 9d बराबर मेरा आया था 42, तो 2a प्लस और d का वैल्यू 4, सो यहाँ पे आएगा 36 = 42, तो 2a = 42 माइनस 36, यह आपका आएगा 6 और ये आएगा 2a। इसका मतलब a का मेरा वैल्यू आया है 3। ठीक है, अब a का वैल्यू है 3 और d का वैल्यू है 4, तो क्या फर्स्ट टर्म ऑफ द AP का होगा 3। देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से, तो AP अगर हम लोग को पूछा गया था कि AP फाइंड आउट कीजिए तो फर्स्ट AP हम लोग कैसे लिखते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा आ चुका है दैट इज 3 और a प्लस d का मतलब सेकेंड टर्म, तो a प्लस d, तो a का वैल्यू है 3 और d का वैल्यू है 4, तो इसका मतलब 7, तो इसका मतलब 3 7 और अगला क्या होगा 11, अगला क्या होगा 15। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, दैट इज ये हमारा AP होगा। ओके, तो इस क्वेश्चंस को आप एक ऐसे भी मेथड से समझ सकते हैं या फिर आप दूसरा मेथड्स भी था हमारे लिए, तो प्रीवियस वीडियो में आप देखिए कि सेकंड मेथड जो था वो हमारा क्या था। ऐसे अगर टाइम अगर होता तो हम बता देते, लेकिन इस वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आप जो है देख ले। ओके,